फिल्म की शुरुआत में हम एक माँ और बेटी को देखते हैं जो पार्क में बहुत सारी डेड बॉडीज देखकर डर जाती हैं। ये सब कैसे हुआ, इसके लिए हमें एक दिन पहले ले जाया जाता है। इसके बाद हमें कॉमेट्स के बारे में बताया जाता है जिनका खौफ इंसानों को बहुत सालों से था। इन्हीं कॉमेट्स को देखने और कैंपिंग करने के लिए ऑलिव, कास्टर और उसकी गर्लफ्रेंड साइलाइंडा उसी जंगल में आ रहे थे जिसमें माँ और बेटी ने डेड बॉडीज देखी थी। वे लोग का चला कर जा ही रहे थे कि अचानक उनकी कार के सामने पॉपाई आ जाता है। पॉपाई उन तीनों को जंगल में जाने से मना करता है, पर वे उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। जंगल पहुंचने पर उन्हें उनके दो दोस्त और मिलते हैं जिनके नाम थे ट्रेंट और लिजी। थोड़ी देर बाद ऑलिव देखती है कि दो नशेड़ी लड़के एक होमलेस ओल्ड मैन जॉर्ज को पीट रहे हैं। ऑलिव और उसके दोस्तों को देखकर वे दोनों लड़के भाग जाते हैं। वहीं जॉर्ज ऑलिव को यहां से जाने की सलाह देता है क्योंकि यहां एक मीटियोर गिरने वाला है जो ह्यूमंस को बदलकर म्यूटेंट बना सकता है। पर ऑलिव और उसके दोस्तों ने उसकी बातों को भी इग्नोर कर दिया और पार्टी करने लगे। कुछ देर बाद स्टीव और मोनिक भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सब लोग नशा करने लगते हैं। वहीं पॉपाई रिवर में फिशिंग कर रहा था कि तभी आसमान से मीटियर्स गिरने लगते हैं। उसका एक छोटा टुकड़ा पॉपाई की पाइप के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह उसे पीता है, पॉपाई मर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह एक म्यूटेंट बन जाता है जैसा जॉर्ज ने कहा था। उसी वक्त वही दो नशेड़ी लड़के फिर से पॉपाई के सामने आ जाते हैं। उनमें से एक पॉपाई को गाली देता है। ये देखकर पॉपाई उसका सिर एक ही पंच में तोड़ देता है। दूसरा लड़का डरकर भाग जाता है। पॉपाई की पाइप टूट जाती है, लेकिन वह उस मरे हुए लड़के की बोन से अपने लिए नई पाइप बना लेता है। वह भागा हुआ लड़का ऑलिव के ग्रुप के पास आता है और उन्हें पॉपाई के बारे में बताता है, पर वे उसकी एक नहीं सुनते और उसे भगा देते हैं। इसके बाद स्टीव वॉशरूम जाता है, पर तभी वहां पॉपाई आ जाता है और उसका सिर मरोड़कर उखाड़ देता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। उधर ऑलिव और बाकी लोग मीटियर्स को गिरते हुए देखकर एंजॉय कर रहे थे। वहीं लिजी और ट्रेंट टेंट में थे, तभी पॉपाई वहां आकर उन दोनों को बहुत ही खौफनाक तरीके से मार देता है। जंगल में घूमते समय ऑलिव और मोनिक अलग होते हैं, तभी एक मीटियोर सीधे मोनिक के सिर पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर कास्टर और साइलाइंडा को स्टीव की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते कास्टर, साइलाइंडा और ऑलिव मिल जाते हैं और सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं। फिर वे अपने टेंट पर आते हैं, जहां वे देखते हैं कि पॉपाई आग के सामने बैठा हुआ अपने नाइफ पर धार लगा रहा था। वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि पॉपाई जवान हो चुका है। वे लोग कार की चाबी लेना चाहते थे, लेकिन पॉपाई टेंट के पास बैठा था, इसलिए वे डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑलिव हिम्मत करके टेंट के अंदर जाती है, पर पॉपाई उसे देख लेता है और मारने लगता है। कास्टर खुद को पॉपाई के सामने लाकर ऑलिव को बचाता है। ऑलिव और साइलाइंडा का की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक मीटियोर का पर गिर जाता है, जिससे वह चल नहीं पाती। बाद में उन्हें जॉर्ज की डेड बॉडी मिलती है जिस पर मीटियोर गिरा था। जब वे कास्टर को खोजते हैं तो वह भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पॉपाई था। कास्टर को बचाने के लिए साइलाइंडा पॉपाई के सामने आती है, पर पॉपाई उसे बेहोश कर देता है और कास्टर को पकड़कर एसिड में डाल देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी गल जाती है। कास्टर की मौत देखकर ऑलिव और साइलाइंडा टूट जाते हैं। ऑलिव एक फैक्ट्री में रहने वाले बूढ़े आदमी से हेल्प मांगती है। वह बूढ़ा ऑलिव को छुपाता है, पर खुद पॉपाई से लड़ते हुए मारा जाता है। इसके बाद पॉपाई साइलाइंडा पर अटैक करता है, पर ऑलिव उसे बचाने पहुंच जाती है। अब वही दूसरा नशेड़ी लड़का भी ऑलिव की मदद करता है। ये देखकर पॉपाई गुस्से में आ जाता है और सबसे पहले उसी लड़के को मार देता है। मरने से पहले वह लड़का पॉपाई की पाइप से मीटियोर का टुकड़ा निकालकर ऑलिव को दे देता है। ऑलिव उससे एक चेनसॉ चालू करती है और पॉपाई से फाइट करती है। शुरू में पॉपाई भारी पड़ता है, लेकिन आखिरकार ऑलिव उसका पेट चीरकर उसे मार देती है। अगली सुबह ऑलिव पुलिस के साथ फैक्ट्री आती है ताकि उन्हें पॉपाई और उसकी डेड बॉडी के बारे में बता सके, लेकिन पॉपाई की बॉडी वहां से गायब होती है, यानी वो अब भी जिंदा है। एक हफ्ते बाद पता चलता है कि पॉपाई न्यूयॉर्क जा रहा है। ये जानकर ऑलिव अपने लिए एक मैकेनिकल आर्म बनाती है ताकि उससे दोबारा लड़ सके, और बस यही कहानी खत्म होती है।